मैं कोई तवील तकरीर करना नहीं चाहता, सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 33 साल के बाद एक मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस जैसी कौमी जमात ने असेंबली का टिकट दिया है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इत्तेहाद का भरपूर मुजाहरा करें और ऐवान असेंबली में निजामाबाद के रुकने असेंबली की हैसियत से ताहिर बिन हमदान साहब को रवाना करें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बेगाला गणेश गुप्ता साहब ये कह रहे हैं, बेगाला गणेश गुप्ता साहब 3 साल तक तो ये कहते रहे कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं मुसलमानों के इलाकों का कोई काम नहीं करूंगा। अभी 4 महीने पहले निखिल साई के अंदर उन्होंने टीआरएस पार्टी के कायदीन की एक मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने वहां पर जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि मुझे 2014 में मुसलमानों के 1000 वोट मिले थे, अब आने वाले दिनों में 2000 वोट से ज्यादा मुझे नहीं मिल सकते। यही टीआरएस कायदीन ने उस पूरी तकरीर के तबसरे के तौर पर उसको वायरल किया था। मैं पूछना चाहता हूं गणेश गुप्ता, आज मुस्लिम इलाकों में तुम क्यों फिर रहे हो? तुम्हें क्यों मुसलमानों के वोटों की याद आई? इस इलाके को जो पसमानदा बनाया गया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज तुम तो तरक्की की बात कर रहे हो, तुम 950 करोड़ रुपए निजामाबाद लाने की बात कर रहे हो। मैं इस इलाके के बारे में आपको बताता हूं कि ये इलाका किस तरह से पसमानदा है, बुनियादी वसाइल और मसाइल का शिकार है। यहाँ पर क्यों तरक्की के काम नहीं हुए? यूजीडीपी का काम क्यों नहीं हुआ? वो जो 403 करोड़ रुपए का काम आपको अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम दिख रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के दौर के अंदर वो मुकम्मल प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से सैंक्शन किया हुआ है। मरहलेवार इस पे पैसे आए। पहले मरहले में 97 करोड़ रुपए आए, 65 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए आए, 173 करोड़ रुपए बाद के मरहले के लिए आए, अब 90 करोड़ रुपए जारी हुए। ये कांग्रेस पार्टी की वजह से, ये कांग्रेस पार्टी के दौर में 2007 में मरहलावार अंडरग्राउंड ड्रेनेज की तामीर के लिए ये रकम मंजूर हुई। आज बेगाला गणेश गुप्ता, अगर तुम्हें दावा कर रहे हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, रिकॉर्ड की बुनियाद पर कहता हूं कि तुमने ये रकम नहीं लाई, ये रकम कांग्रेस के दौर में सैंक्शन हुई। मैं एक बात तुमको कहना चाहता हूं बेगाला गणेश गुप्ता, आज 54 स्लम नोटिफाइड एरियाज निजामाबाद के अंदर है। तुमने इन स्लम नोटिफाइड एरियाज के अंदर क्या तरक्की कराई? यहाँ पर क्या सड़कें बनी? क्या यहाँ पर नालियां बनी? मुझे बताइए कि यूजीडीपी का जो काम है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम, इन स्लम इलाकों के अंदर क्यों नहीं हुआ? 36, 37, 38 के अंदर क्यों नहीं हुआ? मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप सैंक्शन कहां पर किए? चंद रोड पर डिवाइडर बनाकर, वहां पर झाड़, वो रेडीमेड झाड़ लगाकर, वहां पर लाइटें लगाकर तुम गुमराह कर रहे हो कि हमने 950 करोड़ रुपए के काम किए। 950 रुपए के करोड़ के वाकई अगर काम होते तो आज निजामाबाद की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। पूरे रिकॉर्ड के रोशनी में मैं आपको कह रहा हूं, मेरे पास इस वक्त बल्दिया से लिया हुआ रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने जो बात कही कि 300 करोड़ रुपए हर साल 100 करोड़ रुपए हम मंजूर करेंगे, अभी आज मैंने तफसीलात हासिल की है। गुज़िश्ता 3 साल के अंदर सिर्फ 36 करोड़ रुपए आए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा बाकी है, काम बाकी है। आज हमारे ये पसमानदा इलाके, गणेश गुप्ता तुमसे सवाल कर रहे हैं कि तुमने इन इलाकों के अंदर क्यों तवज्जो नहीं दी? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके इलाके में गणेश गुप्ता ने कितने मरतबा दौरा किया? आपके मसाइल से कितनी मरतबा उन्होंने वक़्तियत हासिल की? उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आज कुछ लोग इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतशार पैदा करने वालों के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं, आपको होशियार रहना पड़ेगा। आज 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला, मुसलमानों को गुमराह किया गया। 4% तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमान बच्चों को इंजीनियर बनने का मौका मिला, हजारों मुसलमान बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिला, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर उन्हें दाखिला मिला। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वली रहमानी साहब जो सेक्रेटरी है, उन्होंने 2013 के इजलास में कहा कि पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर पूरी रियासतों से जितने मुसलमान प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर दाखिला लेते हैं, अगर उनका मवाजना किया जाए, अगर उनको एक जगह रखा जाए और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जितने मुस्लिम बच्चे इंजीनियर बने हैं, उनकी तादाद हिंदुस्तान के पूरी रियासतों के तलबा के मुमासिल है। आज पूरे मुल्क नहीं, दुनिया भर के अंदर आंध्र प्रदेश के मुसलमान तलबा अपने वजूद का लोहा मनवा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर उन्हें दाखिला। आज मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि आज
फीस रियम्बर्समेंट नहीं होने की वजह से 37 मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार केसीआर है। और बहुत सी तफसीलात मेरे पास है। फी रियम्बर्समेंट की जो दरखास्तें हैं, शादी मुबारक की तुम दावा कर रहे हो, लेकिन निजामाबाद के अंदर इस वक्त भी 375 दरखास्तें मौरिज इल्तवा में है। आज भी निजामाबाद के अंदर फी रियम्बर्समेंट के 37,000 इस वक्त तलबा के जो स्कॉलरशिप देना है, फी रियम्बर्समेंट देना है, वो बाकी है। आप गुमराह मत होइए, बराए मेहरबानी अपने मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये वक्त बार बार नहीं आता, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। गफलत का शिकार मत होइए। 7 तारीख को ताहिर बिन हमदान साहब के हक में वोट डालिए। लम्हों की खताएं हमें बहुत परेशान करेंगी, मलामत करेंगी। आपसे एक गुजारिश है कि कमीशन और करप्शन का जो पैसा है वो जरूर आप खाइए, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर जाइए, मशीन के सामने जाइए, तो अपना ये बटन अपने हाथ से ये कहते हुए दबाइए कि एक बेगाला गणेश गुप्ता ने एक गरीब मासूम, एक गरीब मुसलमान को बेइज्जत ये कहते हुए किया कि उनके इस तरीके के कपड़े तो कड़क है, लेकिन उनके जेब में कोई पैसे नहीं है। आप उन्हें बताइए कि ये हमारे वोटों की ताकत उनके जेब में है, और इंशाअल्लाह इन वोटों की ताकत के जरिए हम उन्हें ऐवान असेंबली के अंदर रवाना करेंगे। खुदा हाफिज, शुक्रिया।